नमस्कार, मैं हूं ऋषि और आपका स्वागत है आज की क्लास में। ये दो तस्वीरें आप बहुत दिनों से सोशल मीडिया पर मीडिया में देख रहे होंगे। ये हमारे उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़ जी और ये हैं राज्यसभा की सांसद जया बच्चन जी। जगदीप धनखड़ जी ने राज्यसभा में जया बच्चन जी को उनके पूरे नाम जो कि संसद में दर्ज है जया अमिताभ बच्चन कहकर पुकारा तो जया जी भड़क गई कि आपको केवल जया बच्चन कहना चाहिए, अमिताभ नहीं कहना चाहिए। तो धनखड़ जी ने कहा नहीं, यही नाम दर्ज है और इस पर कुछ विवाद हुआ, कुछ कहा सुनी हुई। चेयर ने भी यानी सभापति जी ने भी कुछ अपनी बात रखी। इस पर जया जी भड़क गई तो संसद में भी इन्होंने विरोध प्रदर्शन किया और साथ ही ये पब्लिक में गई और मीडिया से बात करते हुए भी इन्होंने कहा कि द चेयर शुड अपोलोजाइज फॉर इट, कि मतलब उन्हें माफी मांगनी चाहिए, उन्होंने गलती की है। अब देखिए, एक तो लोकसभा होती है जहां पर जो लोकसभा का सभापति होता है वो सदन के ही बीच से किसी चुने हुए सांसद को या कोई मनोनीत सांसद को ही चेयर पर भेज करके उसको सभापति बना दिया जाता है। जबकि जो राज्यसभा है इसे उच्च सदन, राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है, लोकसभा को निम्न सदन। तो जो राज्यसभा है, राज्यसभा का जो सभापति होता है वह उपराष्ट्रपति होता है। जो भारत में उपराष्ट्रपति होगा वही राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। तो यदि हायरार्की में देखा जाए तो जो लोकसभा का सभापति है वो तो हायरार्की में जब तक सभा के सभापति के रूप में है तब तक तो लोकसभा के संसद सदस्यों से ज्यादा वो उसका महत्व है, उसके अधिकार हैं। लेकिन जैसे ही वो सभा से चेयर से नीचे उतरता है सबके बराबर हो जाता है। लेकिन जो उपराष्ट्रपति है, जो राज्यसभा का पदेन सभापति है, वो सामान्य नहीं है। वो अगर हायरार्की में देखा जाए तो भारत का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण पद है, राष्ट्रपति के बाद उपराष्ट्रपति का पद आता है। तो जब मीडिया में यह बात आई तो जो विपक्षी दल था, जिसे इंडिया अलायंस, जो आजकल विपक्ष में बैठते हैं, तमाम छोटी छोटी पार्टियों का और बड़ी पार्टियों का एक दल है जो सत्ता में सरकार नहीं बना पाए, पक्ष में नहीं आ सके, तो वे विपक्ष में बैठते हैं इंडिया अलायंस के नाम से। प्री अलायंस था वो, चुनाव से पहले ही उनका अलायंस था, उसे प्री अलायंस कहते हैं। चुनाव के बाद जो गठबंधन होता है उसे पोस्ट अलायंस कहते हैं, चुनाव के पहले जो होता है उसे प्री अलायंस कहते हैं। तो उन लोगों ने कहा कि हम उपराष्ट्रपति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे और इनको पद से हटाएंगे। तो एक बात चर्चा में मीडिया में भी आई कि क्या उपराष्ट्रपति को हटाया जा सकता है, और एक और शब्द को लेकर बड़ी चर्चा हुई। बहुत सारे मीडिया चैनल्स ने, न्यूज चैनल्स ने लिखा कि महाभियोग प्रक्रिया। तो यह भी स्पष्ट करना जरूरी है कि राष्ट्रपति के संदर्भ में महाभियोग का प्रयोग होता है, उपराष्ट्रपति के संदर्भ में महाभियोग की प्रक्रिया कोई नहीं है। वहां पर केवल अविश्वास प्रस्ताव है, जो कि एक सामान्य प्रक्रिया है। उसको मैं आपको आज बताऊंगा कि किस प्रकार एक राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है, या एक राष्ट्रपति किन किन परिस्थितियों में हटता है अपने पद से। एक उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति पर हम किसी और क्लास में बात करेंगे, आज केवल उपराष्ट्रपति पर बात होगी। साथ ही इस पर बात करेंगे कि जो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति है उसका चुनाव कैसे होता है। तो अगर आप भारत का संविधान देखें तो उपराष्ट्रपति के निर्वाचन एवं पद त्याग के संबंध में इतने जो अनुच्छेद हैं, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, इतने जो अनुच्छेद हैं ये उपराष्ट्रपति की बात करते हैं। निर्वाचन से लेकर पद त्याग तक, शपथ आदि सारी चीजें इसमें स्पष्ट हैं। हम इन्हीं अनुच्छेदों पर बात करेंगे। अगर हम पहले अनुच्छेद की बात करें 63 की, तो इसमें सिर्फ एक लाइन लिखी है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। अब उपराष्ट्रपति होगा तो चुना कैसे जाएगा, इसके लिए बात की गई है 66 में। लेकिन उसके पहले हम 64 में देखते हैं कि उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होना। जो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति चुना जाएगा वो पदेन सभापति होगा बाय डिफॉल्ट। अगर कोई उपराष्ट्रपति है तो राज्यसभा का सभापति वही होगा, कोई दूसरा नहीं हो सकता। अनुच्छेद 65 कहता है कि राष्ट्रपति के पद में आकस्मिक रिक्ति के दौरान या उसकी अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना या उसके कृत्यों का निर्वहन। अब राष्ट्रपति क्यों होगा, उसका जो उत्तर है वो अनुच्छेद 65 देता है। मान लो बीमार हो गए राष्ट्रपति जी, तो राष्ट्रपति का कार्य कौन करेगा, उपराष्ट्रपति करेगा। मान लो राष्ट्रपति जी कहीं चले गए और कोई आकस्मिक परिस्थिति है जहां पर राष्ट्रपति के उत्तरदायित्वों को निभाया जाना है, तो कौन निभाएगा, उपराष्ट्रपति निभाएगा। एक बात और, जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कार्यों को निर्वहन कर रहा होगा, आकस्मिक परिस्थिति में जब राष्ट्रपति नहीं है और उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति की जिम्मेदारी निभानी पड़ रही है, तब वह राज्यसभा का पदेन सभापति नहीं होगा, राष्ट्रपति ही होगा। ठीक है, उसे राष्ट्रपति वाली ही सुविधाएं मिलेंगी। एक बात और, हमने उपराष्ट्रपति का जो पद है ये कहां से लिया है, ये अमेरिका से लिया है। लेकिन एक बात आपको जानना बहुत आवश्यक है कि अमेरिका में जो उपराष्ट्रपति है उसको राष्ट्रपति चुनता है कि भैया तुम मेरे वाइस प्रेसिडेंट हो, उसको कोई निर्वाचक मंडल नहीं चुनता है। ठीक,
और वहां शक्तियां भी कुछ कम, यहां की शक्तियां कुछ कम है। यहां पर जैसे निर्वाचन के मैं आपको बताऊंगा मैं कि यहां जो राष्ट्रपति, जैसे मान लो उपराष्ट्रपति नहीं है या उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति का निधन हो गया और उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति बना दिया गया, तो अगर अमेरिका में राष्ट्रपति का निधन हो जाए तो जो उपराष्ट्रपति है वही राष्ट्रपति बन जाएगा और जितना कार्यकाल बचा हुआ है उस कार्यकाल को सर्व करेगा। लेकिन यदि भारत में राष्ट्रपति का निधन हो जाए, भारत में राष्ट्रपति का निधन हो जाए, तो जो उपराष्ट्रपति है वह राष्ट्रपति के कार्यभार को तभी तक संभालेगा जब तक अगला राष्ट्रपति चुन नहीं लिया जाता, और यह प्रक्रिया 6 माह के अंदर पूरी हो जानी चाहिए। मतलब जब तक नया राष्ट्रपति नहीं आ जाता तभी तक केवल उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति रहेगा, यह नहीं है कि हमेशा के लिए हो जाए। अमेरिका और भारत में यह अंतर है। तो 63 आपने समझ लिया कि एक राष्ट्रपति होगा, 64 आपने समझ लिया कि वह पदेन सभापति होगा राज्यसभा का, 65 आपने समझ लिया कि राष्ट्रपति के न होने पर, बीमार होने पर, मृत्यु हो जाने पर, किसी आकस्मिक कार्य से कहीं चले जाने पर जब राष्ट्रपति की आवश्यकता हो, राष्ट्रपति न हो, तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्य करेगा और उस समय वह राज्यसभा का पदेन सभापति नहीं होगा। अनुच्छेद 66 कहता है कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन निर्वाचक मंडल करता है। उस निर्वाचक मंडल में संसद के सदस्य होते हैं, राज्यों के कोई सदस्य नहीं होते। जैसा कि राष्ट्रपति में जब मैं आपको बताऊंगा तो बताऊंगा कि राज्यसभा के, राज्यों के विधानसभा के भी सदस्य होते हैं, लेकिन उपराष्ट्रपति में ऐसा कुछ नहीं होता। संसद के सदस्य होते हैं और उनका निर्वाचन होता है। एकल संक्रमणीयता मत से होता है, गुप्तदान मतलब गुप्त मतदान की प्रणाली से होता है। तो राष्ट्रपति चुना जाता है अलग प्रक्रिया से, उपराष्ट्रपति केवल संसद के सदस्यों के माध्यम से चुना जाता है। राष्ट्रपति की उपराष्ट्रपति की पदावधि कितनी होती है? 5 वर्ष की। उपराष्ट्रपति 5 वर्ष तक रहता है और यह तब तक अपने पद पर बना रहता है जब तक इसका उत्तराधिकारी अपने पद पर आ न जाए। ठीक है। अब अनुच्छेद 68 क्या कहता है कि उपराष्ट्रपति के पद में रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन करने का समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि क्या होगी। ठीक है। जैसे मान लो राष्ट्रपति की मृत्यु हो गई, उपराष्ट्रपति की मृत्यु हो गई, तो उपराष्ट्रपति का पद खाली हो गया, तो चुनाव हो जाना चाहिए 6 महीने के अंदर। अगर बीमार हो गए, नहीं है, देखो 3 प्रकार से इनको अपने पद से हटाया जा सकता है। या तो ये इस्तीफा दे दे, और ये इस्तीफा किसे दे दें? इस्तीफा किसे दे दें? इस्तीफा ये देंगे राष्ट्रपति को। या तो राष्ट्रपति को ये इस्तीफा दे दें, या तो निधन हो जाए, ठीक है, और या इनको अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से हटा दिया जाए। इनको अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से हटा दिया जाए। ठीक है। अनुच्छेद 68 क्या यही कहता है। अब अनुच्छेद 67 को और विस्तार में देखें, जो हमने अभी बात करी थी राष्ट्रपति की पदावधि, तो हम इस पर बात करते हैं तो देखते हैं कि राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा, लेकिन वह राष्ट्रपति को संबोधित करते हुए अपने हस्ताक्षर करके, अपने मतलब राष्ट्रपति को संबोधित करते हुए अपना त्याग पत्र दे सकता है। राज्यसभा के, अब यहां पर दूसरी बात जो अभी मैं आपसे बात कर रहा था अविश्वास प्रस्ताव की, जो मांग कर रहे हैं विपक्ष वाले कि उपराष्ट्रपति को कैसे हटाया जा रहा है, हटाया जा सकता है, या उपराष्ट्रपति को हटाने की क्या प्रक्रिया है। तो एक तो मैंने आपसे यह कह दिया कि वो अपना पद त्याग कर सकता है राष्ट्रपति को इस्तीफा दे करके। दूसरा क्या है? दूसरा यह है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा के ऐसे संकल्प द्वारा अपने पद से हटाया जा सकेगा जिसे राज्यसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित किया है। बहुमत, सामान्य ही बहुमत की बात है, विशिष्ट बहुमत नहीं, सामान्य बहुमत, केवल बहुमत शब्द का प्रयोग है, जिससे लोकसभा सहमत है। किंतु इस खंड के प्रयोजन के लिए कोई संकल्प तब तक प्रस्तावित नहीं किया जाएगा जब तक कि उस संकल्प को प्रस्तावित करने के आशय की कम से कम 14 दिन की सूचना न दे दी गई हो। अब इसको समझते हैं। मान लीजिए राज्यसभा में कोई भी चाहता है कि उपराष्ट्रपति को हटा दिया जाए, तो वो क्या करेगा? 14 दिन पहले एक नोटिस देगा। ठीक है। मान लो आज उसने एक नोटिस दे दी, इसके 14 दिन बाद वह एक प्रस्ताव लेकर के आएगा और उस प्रस्ताव पर होगी वोटिंग। अब मान लो संसद में 60 सदस्य हैं, ठीक है, और अगर इस प्रस्ताव पर 32 सदस्यों ने पक्ष में वोट दिया कि हां हटाया जाए, तो बहुमत से प्रस्ताव जीत गया। अब इस प्रस्ताव को भेज दिया जाएगा लोकसभा में। ध्यान रहे, जब राज्यसभा में यह प्रस्ताव पारित हो जाएगा तो लोकसभा में भेज दिया जाएगा। लोकसभा में भी बहुमत से पारित होना चाहिए।
लोकसभा में भी यदि 60 सदस्य हैं तो 31-32 मत मिलने चाहिए और उसके बाद राष्ट्रपति हटा दिया जाएगा। इस बात का ध्यान रखा जाना है, ठीक है। अब मान लीजिए राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति हटा दिया जाता है, उपराष्ट्रपति, ध्यान रखना है मैं कभी कभी राष्ट्रपति बोल देता हूं, उपराष्ट्रपति हटा दिया जाता है तो वह तब तक अपने पद पर रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण नहीं कर लेता, पहली बात। दूसरी बात, जब उसके लिए यह प्रस्ताव पारित किया गया हो, इस पर वोटिंग हो रही हो या प्रस्ताव और नोटिस दे दिया गया हो, तब वह राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य नहीं करेगा, ठीक। क्यों? क्योंकि भाई अब जो आदमी विक्टिम है, ये बताया जा रहा है कि इसने गलत किया, अब उसी से सभा का सभापति होना कैसे सुनिश्चित किया जा सकता है, ठीक है। और तीसरा जो प्रक्रिया है उसको हटने की, कि उपराष्ट्रपति अपने पद की अवधि समाप्त हो जाने पर भी तब तक, मतलब अब 3 प्रकार से उसको हटाया जा सकता है। पहला, वो राष्ट्रपति को इस्तीफा दे दे। दूसरा, राज्यसभा एक प्रस्ताव पारित करके, अब यह प्रस्ताव देखिए, महाभियोग की प्रक्रिया दूसरी है, यह केवल अविश्वास की तरह है, अविश्वास प्रस्ताव की तरह है। इसीलिए राष्ट्रपति के हटाने के में जो विधि लिखी हुई है वहां पर महाभियोग शब्द का जिक्र है, यहां पर केवल बहुमत का जिक्र है, बहुमत हो गया तो हटा दिए जाएंगे, ठीक है। और तीसरी जो प्रक्रिया है कि वह अपना कार्यकाल पूरा कर ले। अब किसी का निधन हो जाता है तो यह एक आकस्मिक प्रक्रिया है, इसको हम पद से हटाने में नहीं जोड़ते हैं, क्योंकि वह तो हटा नहीं है, उसको तो प्राकृतिक रूप से एक परेशानी आ गई जिसकी वजह से उसे हटना पड़ा। तो यह इस प्रकार से, आप अगर ये जानना चाहते हैं कि उपराष्ट्रपति को कैसे हटाया जा सकता है, तो आपके अनुच्छेद 67 का जो सबसेक्शन बी है, अर्थात उपखंड ख है, वो बताता है कि राज्यसभा एक नोटिस दे 14 दिन पहले, 14 दिन बाद एक प्रस्ताव लेकर के आए, उसको बहुमत से पास करवाए, फिर उसको लोकसभा में भेज दे, वहां भी बहुमत से पास हो जाए तो उपराष्ट्रपति अपने पद से हट जाएगा। यह प्रक्रिया है। तो यदि विपक्ष को जगदीप धनखड़ जी को हटाना है तो पहले एक नोटिस देना पड़ेगा। नोटिस एक ही व्यक्ति दे सकता है, जरूरी नहीं है कि सब मिलकर के समूह में दें। उसके बाद प्रस्ताव भी एक ही व्यक्ति ला सकता है, जरूरी नहीं कि राज्यसभा के 10 लोग मिलकर के लाएं, बस जब उस पर वोटिंग हो तो बहुमत से पास होना चाहिए। तो अगर इनको हटाना है तो इस प्रक्रिया को संसद को फॉलो करना पड़ेगा। राष्ट्रपति के निर्वाचन, पदावधि और पद पर बने रहने या पद त्यागने की क्या शर्तें हैं, इसको हम अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आपका कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इस क्लास को शेयर, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।